यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा यमुना तीरा संकीर्तन की पीछे तक आवाज सुनाई दे रही है? ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप सभी इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर भगवान के जन्म दिवस को मनाने आ रहे हैं। जैसे हम अपने जन्म दिवस पर देखते हैं अरे कौन कौन आया है, किस किस ने क्या गिफ्ट दिया है, हमको कौतूहल रहता है। भगवान को भी उनके जन्म दिवस पे कौतूहल होता है, अरे कौन कौन आया, किस किस ने हाजिरी लगाई, यस कौन कौन मेरे लिए क्या क्या मेहनत किए, क्या सेवा किए, क्या गिफ्ट लेके आए, ये सब भगवान देख रहे हैं। हमारे अंदर ये इच्छा क्यों है कि मेरे बर्थडे पे मेरा सेलिब्रेशन होना चाहिए। हम सबको लगता है ना मेरे बर्थडे पे मेरा सेलिब्रेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इच्छा भगवान की भी है। कृष्णा ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी ग्लोरिफाइड। भगवान एक व्यक्ति है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है समझने की। भगवान एक व्यक्ति है, वो एक शक्ति नहीं है। और जैसे एक व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, उनको कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, स्वभाव होता है। हर एक व्यक्ति का अलग स्वभाव होता है। वैसे भगवान का भी एक स्वभाव है। तो भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है भगवान के स्वभाव को जान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना। यही भक्ति है। सिंपल चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब समझ लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आए और उनको दूध से बदहजमी होती है या उनको दूध पसंद नहीं है। आप उनको आते आते ही गरम गरम दूध दे दे और जो प्रसाद खिला रहे उसमें भी खीर बनाई है। हम सबसे अच्छी खीर बना सकते हैं। अरे भाई आप सबसे अच्छी खीर बना सकते हैं, लेकिन उनका क्या जो ले रहे हैं। सो प्लीजिंग समवन, किसी को प्रसन्न करना, ये उसके हिसाब से होता है, अपने हिसाब से नहीं होता। अगर मैं किसी को प्रसन्न करना चाहता हूं तो उस व्यक्ति को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम जब भक्ति में आते हैं, भक्ति क्या है? भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास, ये भक्ति है। और भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता, उसके हिसाब से मैं अपनी जो मैं भगवान के लिए अर्पित कर रहा हूं उसमें हम चेंजेस करते हैं। और किसी को हम सब चाट के ठेले पे जाते हैं और बोलते हैं भैया थोड़ा और मिर्ची, वो हरी चटनी थोड़ा और डाल, कर देंगे नहीं? हम सब कर देंगे नहीं? तो उन्होंने एक जनरल पानी बनाया है, हमको उसमें थोड़ा और तीखा चाहिए, तो हम बोलते भैया थोड़ा और मिर्ची। तो वैसे ही तो वो ठेले वाले भैया हमारे लिए अपने हिसाब से, मैं उन्हें बोलता हूँ मुझे कैसा स्वाद चाहिए, और वो भैया जी उसके हिसाब से अपनी चटनियां एडजस्ट करके मुझे पानी भर के देते हैं। सो ही इज एडजस्टिंग टू प्लीज अस बिकॉज आई एम हिज कस्टमर। वो अपनी पकौड़ी को या चाट को एडजस्ट करके दे रहा है ताकि मुझे प्रसन्न कर सके, क्योंकि मैं प्रसन्न होऊंगा तभी तो अगली बार जाऊंगा, मैं अगली बार जाऊंगा तभी तो उसका इनकम होगा। मैं अगर बोलूं थोड़ा और मिर्ची वाला वो हरी चटनी डालो, वो बोले है नहीं यही स्टैंडर्ड हमारे यहाँ मिलता है, तो मैं बोलूंगा यार मैं तो उसके बाजू वाले ठेले के पास जाता हूं। तो वैसे ही भगवान भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में हमें बताते हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो भगवत गीता, भागवत ये क्यों पढ़ना चाहिए, इनके हिसाब से अपना जीवन क्यों यापन करना चाहिए? क्योंकि वहां पे भगवान अपनी प्रायोरिटीज बता रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान ने अपनी प्रायोरिटी बताई। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान ने अपनी प्रायोरिटी बता दी। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय
तत्कुरुषु मदर्पणम, भगवान ने अपनी प्रायोरिटी बता दी। सो भगवान अपनी प्रायोरिटीज बता रहे हैं। जैसे हम ठेले वाले के पास जाके थोड़ा मिर्ची और डालना, वैसे भगवान भगवत गीता में बोल रहे ये करना, और हम जब उसके हिसाब से करते हैं तब हम उनको प्रसन्न करते हैं, वो भी एक व्यक्ति है। सो जीव के अंदर कोई इच्छा ऐसी नहीं है जो भगवान के अंदर नहीं है। यस, हम बचपन में थे तो हमको क्या हो, छोटे से पत्थर लेके आम इमली हमने तोड़ा है ना। आज की जनरेशन नहीं तोड़ा है, जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने नहीं तोड़ा है, लेकिन जो आज 50s के ऊपर हैं, यस, उन्होंने बचपन में ये सब शरारतें पक्का की होंगी। यस, तो चोरी करने में आनंद आता है। वो आप 10 रुपए लेके जा करके 4 आम खरीदेंगे उस समय, वो 10 रुपए के 4 आम खाने में मजा नहीं आएगा, लेकिन तोड़ करके 100 पत्थर तोड़ के जो 2 नीचे गिरे ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। यस, वो मेहनत की कमाई होती है। यस, चोरी करने में मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है, ऐसे तो नहीं आता कुछ। तो चोरी करना क्यों पसंद है, वो आम क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि भगवान भी चोरी कर रहे हैं, वो माखन चोर है। यस, गोपियों के कपड़े चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं, भक्तों का हृदय चोरी करते हैं, वो भी चोर हैं। तो क्योंकि उनके अंदर चोरी की इच्छा है, इसलिए हमको भी चोरी करने में मजा आता है। हम जीवन को आनंद से यापन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि यही इच्छा भगवान की भी है। He also wants to be always happy. So हम उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, इसलिए we also want to be always happy. हम मुसीबतों से भागना चाहते हैं। क्यों भागना चाहते हैं? भगवान भी मुसीबतों से भागे थे। रणछोड़ राय के रूप में काल यवन ने अटैक किया, वो भाग गए, रणांगण से ही भाग गए। तो रणांगण से भाग गए इसलिए उनका नाम रणछोड़ राय। मतलब आप अगर किसी के साथ युद्ध कर रहे हैं, भगवान ऐसी नौबत ना आने दी किसी के पास, लेकिन समझ लीजिए आप किसी के पास हाथापाई कर रहे हैं और आप डर करके पीठ दिखा करके भाग जाते हैं, तो बोले हे कायर है, लड़ा नहीं देखो अच्छे से। लेकिन भगवान जब रण छोड़ करके भाग गए, उनको उस अवस्था में भी ग्लोरीफाई किया जाता है। रणछोड़ राय, वो स्वामी जो पीठ दिखा करके भाग गए। वाह, मतलब भगवान कुछ भी करे पूजनीय है। yes. भगवान कुछ भी करे वो पूजनीय है। yes. so, क्यों पूजनीय है? क्योंकि सब कुछ उनका ही है, सब कुछ उनका ही है। सो भगवान कृष्ण ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चित् आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो ब्रह्मा जी जो कि इस ब्रह्मांड के प्रथम रचयिता हैं, द मास्टर इंजीनियर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, लॉर्ड ब्रह्मा, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने भगवान विष्णु को देखा। तपस्या के बाद भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को देखा, और जो उन्होंने देखा उसे उन्होंने उसको रचनाबद्ध किया। So what he saw and what he experienced, he wrote it down in the form of ब्रह्म संहिता। संहिता अर्थात एक तरीके से फाइनल कंक्लूजन, संहिता यानी एक तरीके से कंक्लूजन। सो ब्रह्मा जी का कंक्लूजन कि भगवान कौन है, वो कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, उनका स्वभाव क्या है, ये सब उन्होंने लिखा, और उस कंक्लूजन का नाम है ब्रह्म संहिता। सो उसकी शुरुआत वो कैसे करते हैं? सिंपल, गेटिंग टू द बेसिक्स। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चित् आनंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वे कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कौन है? कृष्ण। हम देखेंगे ईश्वर यानी कंट्रोलर। ईश्वर बहुत सारे होंगे, हम भी कई मायनों में ईश्वर हैं, है कि नहीं? आज मैं कौन से रंग की साड़ी पहन के आऊंगी या मैं चूड़ीदार पहन के आऊंगी,
ये किसी ने किसी माता जी को नहीं बोला, उन्होंने खुद ही डिसाइड किया। एनीवन हु टेक्स अ डिसीजन इज एन ईश्वर। मेरे पास गाड़ी है, मैं 40 की स्पीड पे चलाऊंगा या 80 की स्पीड पे चलाऊंगा, उसका डिसीजन मैं लूंगा, मैं वो ईश्वर हूं। सो ईश्वर मीन्स समवन हु इज अ कंट्रोलर। सो आप जहां पे कार्य करते हैं वहां पे आपका बॉस ईश्वर है, आपके अधीन जो कोई भी है उनके लिए आप ईश्वर है। ईश्वर सिंपली मीन्स कंट्रोलर। सो परम ईश्वर अर्थात उससे ऊपर कोई नहीं है। सो ईश्वर परमः कौन है? कृष्ण। परम ईश्वर कृष्ण है। और भगवान भगवत गीता में उसकी पुष्टि भी करते हैं, मत्तः परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव। मत्तः मुझसे, परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़ करके और कुछ नहीं है। और ये भगवान का अहंकार नहीं है, भगवान कृपावश वस्तु स्थिति बता रहे हैं बस। मत्तः परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम। यह सब कुछ जो आप देख रहे हो और जो कुछ भी आपकी आंखों से परे है, जिसका आपको ज्ञान भी नहीं है, वो सब मुझसे आता है। कैसे? सूत्रे मणिगण इव। तो जैसे एक नेकलेस, सूत्र मणिगण, सूत्र मीन्स धागा, मणि मोती। सो हम माला पहनते हैं तो माला में हमको मोती दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे का धागा दिखता है क्या? नहीं। जो कोई भी देखता है, अरे क्या मोतियों का हार है, कहां से लिया, कितने में लिया, लेकिन कोई नहीं बोलता अरे वाह क्या टकाटक धागा है, इतने अच्छे मोतियों को पकड़ के रखा है। क्योंकि दिखता नहीं है तो बिकता नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है। तो धागा दिखता नहीं है, कोई धागे के बारे में बोलता नहीं है। लेकिन अगर धागा न रहे तो मोती माला में परिवर्तित होंगे क्या? नहीं होंगे। तो जो दिखता नहीं है उसको देखने का अभ्यास, यही आध्यात्म है। जो दिखता नहीं है उसे समझने का प्रयास, यही आध्यात्म है। हार में पीछे का धागा नहीं दिखता, लेकिन वो धागा है, इसीलिए वो हार है। सो भौतिक अस्तित्व को देखना यानी मणियों को देखना, और आध्यात्मिक जीवन यानी उस मणि के पीछे वो हार है। और कितना भी अच्छा मणि हो उसमें एक छेद है, क्योंकि धागा जाना चाहिए। आप अगर उस मणि को निकालेंगे वो मणि पूरा नहीं दिखेगा, उसमें एक छेद होगा। तो इतने अच्छे मणि में छेद क्यों किया गया? वो हार जाना चाहिए, इसलिए छेद किया गया। यस। सो हम ऊपर से मणि देखते हैं और एक आध्यात्मवादी देखता है, अरे कितना भी सुंदर मणि हो उसमें एक थ्रू एंड थ्रू छेद है। क्यों किया गया है? वो 10 रुपए के धागे के लिए 10,000 के मोती में छेद किया गया है। तो सोचिए कौन पावरफुल है? 10,000 का मोती ही क्यों ना हो, 10 रुपए के धागे के लिए उसमें छेद किया गया है। यस, वो भी इंटैक्ट नहीं रहा, अब उसे खोलेंगे तो आर पार देखेंगे। सो 10,000 के मोती में छेद किया जाता है। सो दैट्स द पावर ऑफ दैट थ्रेड, सूत्रे मणिगण इव। सो भगवान भी ऐसे, हम इस चकाचौंध को देखते हैं, उसके पीछे के कारण को देखना। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान शक्ति नहीं है, उनका एक स्वरूप है, उनका एक देह है। He has a form, he has a body. What is that body? सच्चिद आनंद। जैसे हमारा ये शरीर पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, वैसे भगवान का शरीर सच्चिद आनंद है। और जैसे हम कह रहे थे वो धागा है, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये है भगवान कृष्ण। लेकिन भगवान होते हुए भी
क्या वो अपने आप से एंजॉय कर सकते हैं? फॉर एंजॉयमेंट यू नीड टू। यस, यू अलोन कैन नॉट एंजॉय। यस, हम देखेंगे जब भी हम घूमने के लिए जाते हैं, हम अकेले ही घूमने के लिए जाते हैं क्या? नहीं, अपने परिवारजनों को या फिर अपने फ्रेंड्स को। प्रभु जी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कभी जाएंगे, माता जी का अपना एक भिशी क्या कहते हैं, भिशी होता है ना, भिशी का ग्रुप रहता है, तो उसमें वो घूमते हैं कहीं पे। यस, उसको हिंदी में क्या कहते हैं भिशी को? वही है क्या, किटी? तो किटी पार्टी मतलब भिशी ग्रुप ही है क्या? ये तो मेरे लिए आज साक्षात्कार हो गया। मैं सोचा करता था, अरे तुम तो किटी पार्टी में जाती हो, किटी पार्टी क्या है? भिशी इज इक्वल टू किटी पार्टी। सो माता जी अपने सर्कल में जाते हैं, प्रभु जी अपने सर्कल में जाते हैं। सो वी ऑलवेज वांट टू और मोर देन टू फॉर एंजॉयमेंट। सो ये भी इच्छा क्यों है? ये इच्छा भगवान के अंदर है। भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। कृष्णा एक्सपैंड्स हिमसेल्फ इनटू मेनी सो दैट ही कैन एंजॉय। राधा कृष्ण हईते एकई स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। राधा और कृष्ण कौन है? कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, लेकिन लीला रस आस्वादित, लीला रस का आस्वादन करना है, वो दो रूप ले लेते हैं। राधा रानी ही, कृष्ण ही राधा रानी के रूप में आ जाते हैं। सो देयर इज नो डिफरेंस। सिमिलरली, जिस प्रकार से लीला के लिए कृष्ण अपने आप को राधा रानी के रूप में विस्तारित करते हैं, वैसे ही सेवा के लिए कृष्ण अपने आप को बलराम जी के रूप में विस्तारित करते हैं। सो फॉर एंजॉयमेंट कृष्ण एक्सपैंड्स हिमसेल्फ इनटू राधा रानी, एंड फॉर सर्विस ही एक्सपैंड्स हिमसेल्फ इनटू बलराम। सो बलराम कौन है? भगवान ही है, कृष्ण ही है, लेकिन उनका जो मनोभाव है वो क्या है? सेवा का भाव है। कृष्ण का भाव क्या है? कृष्ण का सेव्य भाव है। आप मेरी सेवा कीजिए, ये भगवान कृष्ण का भाव है। और बलराम जी का क्या भाव है? अरे आप कृष्ण हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा। ऑल्दो ही इज गॉड हिमसेल्फ, वो भगवान ही है, फिर भी वो एक सेवक के रूप में आते हैं। सो कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है, और बलराम जी जो हैं वो सेवक भगवान है। दोनों भगवान हैं। यस, कृष्ण सेव्य भगवान है, ही डिमांड्स वर्शिप, यू कम सरेंडर टू मी। यस, एंड बलराम जी सेवक भगवान। और ये भगवान विस्तारित रूप क्यों करते हैं? ताकि उनकी सेवा हो पाए। हम देखते हैं भगवान के कई प्रकार के विस्तार हैं। इनमें से दो जीवात्मा, हम सभी भी भगवान की एक विस्तार रूप हैं। वन कैटेगरी ऑफ कृष्णा's एक्सपेंशन इज जीवा, ऑल ऑफ अस। लेकिन भगवान के जो भगवत तत्व हैं उसमें दो भाग के विस्तार हैं। एक है प्राभव प्रकाश और दूसरा है वैभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश क्या है? भगवान है, लेकिन उनका स्वरूप, उनका मनोभाव, उनका शरीर वैसा ही रहता है, उसमें बदलाव कुछ नहीं आता। वो है प्राभव प्रकाश। इनकी मां, इनके पिताजी, बच्चों को समझिए। सो भगवान का एक विस्तार, जहां पे भगवान का शरीर सेम है, भगवान का मूड सेम है, लेकिन भगवान अब बहुत हो गए, उसे कहते हैं प्राभव प्रकाश। जैसे हम देखते हैं भगवान अपने आप को करोड़ों भगवानों में विस्तारित करते हैं। जब रासलीला हुई, रासलीला में एक कृष्ण करोड़ों कृष्ण बन गए, करोड़ों गोपियों के साथ में, और हर एक गोपी को लग रहा है मेरे कृष्ण केवल मेरे साथी हैं। तो ऑल ऑफ देम आर कृष्ण।
हर कोई द्विभुज है, हर कोई मुरली लिए है, हर कोई त्रिभंग ललित है, हर कोई श्याम वर्ण है। तो भगवान बहुत भगवानों में विस्तारित हो गए, लेकिन सबका रंग, सबका हुलिया, हर कोई द्विभुज, सेम चीजें लेकर के, सेम मूड, दैट इज प्राभव प्रकाश। और दूसरा एक्सपेंशन है वैभव प्रकाश, अर्थात जब भगवान का शरीर चेंज हो जाता है, भगवान का मूड चेंज हो जाता है, और वो भगवान ही है, उसे कहते हैं वैभव प्रकाश। सो जैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण ही विष्णु के रूप में आते हैं, तो कृष्ण द्विभुज हैं, विष्णु चतुर्भुज हैं। यस, तो ये हो गया वैभव प्रकाश, उनका रूप चेंज हो गया। या फिर द फोरमोस्ट ऑफ वैभव प्रकाश एक्सपेंशन इज बलराम जी। रूप चेंज हो गया, कृष्ण श्याम वर्ण है और बलराम जी श्वेत वर्ण है, रूप चेंज हो गया। कृष्ण मुरली लिए हैं, सुदर्शन लिए हैं, बलराम जी गदा लिए हैं और हल लिए हैं, रूप चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया। कृष्ण सेव्य भगवान है, बलराम जी सेवक भगवान है। सो जहां पे मूड या रूप चेंज हो गया उसे कहते हैं वैभव प्रकाश। और जहां भगवान अनेकों में बट गए लेकिन मूड और शरीर या रूप सेम रहा, वो है प्राभव प्रकाश। सो भगवान अपने आप को ऐसे विस्तारित क्यों करते हैं? आनंद के लिए। हम देखते हैं बलराम जी ये ऐसे सेवक हैं भगवान जी के। बलराम जी ऐसे सेवक हैं कि वो भगवान की सेवा का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। He does not leave any single reason। भगवान बलराम जी का एक नाम शेष है। शेष अर्थात रिमाइंडर। आप डिवीजन किए हैं, डिविडेंट, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। यस, जिस नंबर को भागा जाता है वो है डिविडेंट, जिस नंबर से डिवीजन करते हैं वो है डिवाइजर, डिवीजन करने के बाद जो ऊपर आंसर आता है वो है कोशेंट, और नीचे जो बच गया वो है रिमाइंडर। इस रिमाइंडर को संस्कृत में और हिंदी में क्या कहते हैं? शेष। तो बच क्या गया मेरे पास? शेष। सो बलराम जी का एक नाम शेष है। इसका अर्थ क्या है? बलराम जी भगवान की इतनी सेवा करते हैं, वो सब सेवा करने के बाद में अगर कुछ रह भी गया वो भी बलराम जी कर देते हैं। तो शेष कुछ रहता ही नहीं है सेवा करने का। इतने भगवान बलराम जी कृष्ण की सेवा के लिए आतुर हैं। बलराम जी सो मच ईगर टू सर्व कृष्णा। सब कुछ कर दिया तामझाम, अब बचा क्या? इतना ही बचा है, वो भी करता हूं, चलो। सो बलराम जी अगर भगवान की सेवा में इतने उत्सुक हैं, तो हमें भगवान की सेवा में कितना उत्सुक होना चाहिए? यस। सो भगवान बलराम जी क्या किए, जब भगवान राम के रूप में आने वाले थे तो उन्होंने बोला, अरे मैं तो सेवक हूं, तो भगवान आप पहले चलिए, मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। आप कौशल्या के बेटे के रूप में जाइए, मैं सुमित्रा के बेटे के रूप में आ जाऊंगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है चीजें जानना। और जब राम पहले आए, आप देखते हैं इन बलराम जी या लक्ष्मण जी ओन वर्ड्स, वो कहते हैं, प्रभु रामचंद्र को आपने मेरा बहुत गैर फायदा उठाया। जो भी चीज आप नहीं करना चाहते थे आपने मेरे को सौंप दी, और वो चीजें मैं भी नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं आपका अनुज था मुझे करना पड़ा। जब सीता का अग्नि परीक्षण हुआ, कहां पर? रावण को मारने के बाद, तो प्रभु रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा, चलो भाई चिता लगाओ। लक्ष्मण बोल रहे, कम ऑन, ऐसा होता है क्या? अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा लोगे? ये वो सोच रहे हैं, दिमाग ठिकाने हैं। सीता की परीक्षा लोगे? यू डोंट ट्रस्ट योर वाइफ। प्रभु रामचंद्र देख ही नहीं हो रहे उधर, और लक्ष्मण अनुज हैं,
उनके मन में बहुत गुस्सा हो रहा है, लेकिन अब क्या कहें। फाइनली उन्होंने चिता बनाई और सीता मैया अंदर गई, वापस आ गई। अब राम बोलते हैं ठीक है मैं अब तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। तो लक्ष्मण बोलते हैं अरे वाह, मतलब सब कुछ करने का मैं, और आप बस एक सेंटेंस अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। तो चिता बनाओ, ये कहते हुए भी राम के शरीर या राम के फेस पे कोई इमोशन नहीं है, और मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा ये बोलते हुए भी राम के चेहरे पे कोई इमोशन नहीं है। और लक्ष्मण सोच रहे व्हाट इज दिस। यस, तो आप मुझे बोलते हो चलो भाई चिता लगाओ, तो कुछ तो इमोशन होना चाहिए भाई। अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा के लिए बोल रहे हो, अच्छा वो आ गई तो अग्नि परीक्षा दे दी, तो अब तो परपा हो गया, वो कलंकित नहीं है, अब तो खुशी मनाओ। ठीक है अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा है, कुछ कर नहीं सकते थे। जब प्रभु रामचंद्र ने सीता मैया को वाल्मीकि मुनि के आश्रम भेज दिया, फिर से लक्ष्मण को बुलाया, बोले सीता को लेके जाओ। क्या अपनी पत्नी को ऐसे कौन छोड़ता है, वो भी वो गर्भवती है ऐसी अवस्था में, क्यों? मैं नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी ये इतने उत्कृष्ट सेवक हैं, उनके मन में कुछ भी चल रहा हो वो भगवान को कभी ना नहीं बोलते। He simply cannot say no. Yes. इतना कि जब दशरथ महाराज कैकेयी के उस वरदान के कारण राम को वनवास के लिए भेज रहे थे और सीता मैया और लक्ष्मण उनके साथ जा रहे थे, तो लक्ष्मण बोलते हैं राम रुको आप, ये दशरथ नालायक हो गया, अपनी पत्नी के प्यार में रह करके उसको पता नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप रुको इधर, आप बैठो सिंहासन पर, मैं देखता हूं कौन अटैक करेगा। दशरथ अटैक करेगा तो उसका भी सर धड़ से कलम कर दूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बैठो इधर। दिस इज लक्ष्मण, ही इज फियर। राम की आइडेंटिटी पे, राम की सेवा में, राम के मान में थोड़ा सा इधर 19 भी, 19.5 भी हो जाए ना, लक्ष्मण आंख बबूले हो जाते। So much he wants to serve राम कि वो कुछ शेष नहीं छोड़ते। और राम कुछ भी बोले, उनके मन में कुछ भी हो, वो राम को कभी नहीं बोलेंगे कि मैं ये नहीं करूंगा। सेवक को ऐसा होना चाहिए। कई बार हमें जो बोला जाता है हम उसे नहीं करना चाहते। We always want to play safe. Yes. लेकिन सेवक कैसा होना चाहिए? जो बोलेगा yes sir. That is a उत्कृष्ट सेवक. Yes. सेवक means भगवान की सेवा में जो कुछ भी बोला जाए वो yes sir. और इसका सबसे उत्तम उदाहरण कौन है? लक्ष्मण। उनकी बहुत सारी इच्छाएं करने की नहीं थी, राम को वनवास जाने देना ही नहीं था, फिर भी जाने देना पड़ा क्योंकि राम चाहते थे। तो लक्ष्मण से ओके, अग्नि परीक्षा नहीं, सीता को छोड़ करके जब रावण वेश बदल करके आए थे, सीता को छोड़ के लक्ष्मण नहीं जाना चाहते थे। अल्टीमेटली सीता देवी कहती हैं अरे तुम्हारी मुझ पर नजर है इसलिए तुम नहीं जा रहे हो, वहां पे राम करा रहे हैं। मारीच राम के शब्द में बोला था ना, हे लक्ष्मण हे सीते बचाओ। तो सीता देवी कहती हैं तुम्हारी मेरे ऊपर नजर है इसलिए तुम नहीं जा रहे। लक्ष्मण सुन के आंखें बंद कर लेते हैं, सॉरी कान बंद कर लेते हैं। बोले मैया, लक्ष्मण ने सीता के पैरों के ऊपर सीता मैया को कभी देखा ही नहीं। He never saw सीता मैया above her lotus feet। और यहां पे उसके ऊपर ये लांछन लगाया जा रहा है। He never gave up। Incidentally, जब राम और लक्ष्मण खोज रहे हैं सीता मैया को, और जब सीता मैया ने अपनी गहने की पोटली डाली थी, वो किष्किंधा क्षेत्र में गिर गई थी, सुग्रीव को मिली थी, तो सुग्रीव के पास जा करके सुग्रीव दिखाते हैं ये देखिए जी ये हमें गहने की पोटली मिली है। तो लक्ष्मण जी पहचानते हैं केवल सीता मैया के पैर के नुपुर, बस
पैरों में जो नुपुर है और वो गोल गोल माता जी पहनते हैं ना टो में, वो चीज, ये दो ही चीजों को लक्ष्मण जी पहचानते हैं, बाकी सारी चीजों को प्रभु रामचंद्र पहचानते हैं. So that was the Swami Bhakti of Lakshman, and still he is accused of a wrongdoing. तो लक्ष्मण की इच्छा नहीं थी वहां छोड़ करके जाने की, फिर भी सीता मैया ने ऐसा जब कहा तो, और क्योंकि सीता मैया ने ऐसा कहा इसीलिए उनको प्रभु राम से 10 महीने के वियोग का दंड सहना. सीता मैया को प्रभु रामचंद्र से वियोग क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण को इस प्रकार से उनके ऊपर बुरा आक्षेप डाला. सो एज अ पनिशमेंट सीता मैया वेंट फॉर 10 months ऑफ, इन वन सेंस, एट रावण, और उनके क्या, शी वेंट टू लॉट ऑफ टॉर्चर. सो दिस इज लक्ष्मण. तो लक्ष्मण जानते हैं भैया मैं सेवक हूं, लेकिन अगर अनुज बन के जाऊंगा तो बहुत फायदा उठाया जाता है. तो जब उनको पता चला राम का पार्ट 2 आने वाला है, जैसे आजकल सब कुछ पार्ट 2 है, रोबो पार्ट 2, यस, या बाहुबली पार्ट 2, यस, और कुछ तो आया था अभी, KGF पार्ट 2, हमने सुना है RRR भी कुछ बन रहा है पार्ट 2, यस, सभी पार्ट 2. सो ये पार्ट 2 कहां से आता है? ये भी लक्ष्मण से आता है. लक्ष्मण जी ने जब देखा राम पार्ट 2 आ रहा है, यस, तो राम पार्ट 2, लेकिन उसमें कहानी में बहुत ट्विस्ट है. राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है. राम ने जिस धर्म का पूरी तरह से पालन किया, उस एक धर्म के चिंदी उड़ाने वाले हैं भगवान. बोले राम है तभी इतना टेंशन हो गया, और ये आएंगे तो क्या करेंगे? वो बोले भगवान एक विनती है, मैं आपसे पहले जाता हूं. तो भगवान बहुत हंसे, बोले डर गए? डर नहीं गया, लेकिन फिर भी थोड़ा विल प्ले सेफ. तो ठीक है जाओ. तो भगवान पहले आ गए. तो दिस इज वन एक्सप्लेनेशन कि क्यों बलराम जी पहले आते हैं. दूसरा एक्सप्लेनेशन आचार्य बताते हैं कि भगवान जब हमारे हृदय में आ रहे हैं, भगवान कहीं पर भी आ रहे हैं, तो उससे पहले हम देखेंगे, हम किसी बड़े पर्सनालिटी को घर में बुलाएंगे तो घर ऐसा ही रखेंगे क्या? अरे 4 दिन से साफ नहीं हुआ है, यस, कूड़ा कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मक्खियां घूम रही हैं, क्या मकड़ी के जाले हर जगह पे हैं. ऐसे हम किसी व्यक्ति को घर नहीं बुलाएंगे. घर बुलाने से पहले घर क्या करेंगे? पूरी तरह से साफ करेंगे, तभी तो, यस. सो बलराम जी आकर के क्या करते हैं? वो देवकी के गर्भ को देखते हैं. देवकी ने अपने गर्भ को अपने 6 शिशुओं के बलिदान से साफ किया. आचार्यगण बताते हैं जिन 6 शिशुओं को कंस ने मार डाला, वो हर एक जीव के हृदय के. माता जी को बैठने के लिए चेयर मिल सकती है क्या? somebody please sir. माता जी आइए, हरि बोल. माता जी आइए 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 आइए, प्लीज बैठिए बैठिए. तो हम कहाँ थे? बलराम जी, हाँ. तो देवकी ने अपने 6 शिशुओं के बलिदान से अपने हृदय के 6 अनर्थों को नाश किया. आचार्यगण बताते हैं कि जो 6 पुत्र मारे गए, कंस ने जिन बालकों को वध किया, they represent the 6 अनर्थास in every जीवा. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर. जब तक हृदय में ये सारे अनर्थ कार्य कर रहे हैं, भगवान कभी अवतरित नहीं हो सकते. ये हृदय को प्रदूषित करते हैं. तो जब देवकी ने इन 6 गर्भों के त्याग से 6 अनर्थों को नष्ट किया, तब बलराम जी फाइनल इंस्पेक्शन के लिए आए. सब ठीक है ना?
सो बलराम जी ने आकर के देवकी के गर्भ को भगवान के अवतरण के लिए उपयुक्त बना दिया। और भगवान बलराम जी कहते हैं जिस गर्भ से मेरे स्वामी आ रहे हैं उससे मैं कैसे आऊं, तो मैं यहां से शिफ्ट हो जाता हूं। तो इसीलिए वो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो। एंड देन बलराम जी gave a green signal and then Krishna appeared. So बलराम जी comes, he does the final inspection. हम जैसे प्रसाद हम बांटते हैं, तो प्रसाद हम बनाते हैं, भोग बनाते हैं, भोग भगवान के सामने लगाते हैं, अर्पण करने के बाद में हम टेस्ट करते हैं, QC QA, नमक मिर्ची सब बराबर है कि नहीं तो अल्ट्रेशन होता है, उसके बाद में आपके पास आता है। समझ लीजिए कोई ऐसा बिना चेक किया प्रसाद आपके पास आए तो आप तो यहाँ पे आना ही बंद कर देंगे, है कि नहीं? क्योंकि हम जानते हैं आधे से ज्यादा लोग प्रसाद की इच्छा से ही आते हैं और वो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं खुद भी यहाँ पे हूँ क्योंकि प्रसाद मिलता है, कोई गलत नहीं है। प्रसाद, जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा, यस, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसे ही भक्ति में आने के बाद प्रसाद पाना ये हर एक भक्त का भक्ति सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध नहीं, वो भक्ति सिद्ध अधिकार है। यस, भक्ति में आए और प्रसाद नहीं लिए तो क्या फायदा हो गया भक्ति में आके? भक्ति में आए, माला नहीं किया, तो नहीं होना चाहिए, नहीं किया चलेगा, भक्ति में और प्रसाद भी नहीं पाए, then you really missed something. भगवान भर भर के कृपा बांटते हैं। भगवान की एक्सपेक्टेशन क्या है? भगवान कहते हैं, आचार्य कहते हैं 4 चीजें करो बस, ABCD, सिंपल। A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग। B फॉर बुक्स, भागवत पढ़िए, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, वेद, उपनिषद पढ़िए, बुक्स। C फॉर चैंटिंग, माला जप करिए। D फॉर डाइट, प्रसाद। तो इसमें से A एसोसिएशन, अरे मेरा इसके साथ नहीं जमता, मेरा इसके साथ नहीं जमता, ये ऐसी ही है, वो वैसा ही है, ठीक है भाई मत करो एसोसिएशन। B फॉर बुक्स, प्रभु जी भगवत गीता लेके बैठता हूं, बहुत नींद आती है, ये एज ओल्ड कंप्लेंट है। यस, 1947 से ये कंप्लेंट है, भगवत गीता लेके बैठिए नींद आती है। अगर किसी को इंसोम्निया है, अगर किसी को रात को नींद नहीं आती, वो अलग बात है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे ही अगर नींद नहीं आती, नींद चैन ऐसे उड़ गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब वो बात न रही, अभी भी नींद नहीं आती, तो थोड़ा माला कीजिए, थोड़ा भगवत गीता पढ़िए, ऐसी नींद आएगी सुबह 8 कैसे बजे पता ही नहीं चलेगा। yes? किसी को अगर नींद का प्रॉब्लम है, भगवत गीता खरीदी, सिंपल, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। एक माला लीजिए, लेट करके माला कीजिए, थोड़ा भगवत गीता पढ़िए, एकदम भगवान से प्यारे हो जाएंगे आप। सुबह उठेंगे, चिंता मत कीजिए। सो दिस इज द थिंग, अगर कोई बुक्स पढ़ता है, देयर कैन बी अ प्रॉब्लम, नींद आती है। चैंटिंग, अरे मैं नॉनवेज खाता हूँ, मैं नॉनवेज खाती हूँ, मुझे समय ही नहीं मिलता, XYZ, ठीक है, तो ABC में प्रॉब्लम हो सकता है। अरे 3 बार खाना तो खाते हो ना, वो तो मिस नहीं करते, तो केवल निरामिष बनाइए और भगवान को अर्पण कीजिए, एंजॉय कीजिए, क्या टेंशन है? जो खाना खाते हैं वही बनाना है, सेम वही, केवल निरामिष बनाना है, नॉनवेज नहीं बनाना है। वेजिटेरियन बनाइए, भगवान को अर्पण कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान इसे प्रसाद बनाइए, आपकी कृपा इसमें दीजिए। प्रसाद, प्रसाद अर्थात कृपा, प्रसाद मीन्स कृपा। आचार्यगण कहते हैं प्रसाद अर्थात प्रभु के साक्षात दर्शन। तो हम जो अन्न ले रहे हैं, वो अन्न एक्चुअली भगवान है, अन्न के रूप में। आप में से कितने लोग हैं जो मराठी जानते हैं? कितने लोग हैं जो मराठी जानते हैं? सो हम जैसे महाप्रसादे बोलते हैं, महाप्रसादे गोविंदे, प्रसादम के पहले,
जैसे ट्रेडिशनली मराठी में एक प्रेयर है, वदनी कवल घेता नाव घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाव घेता फुकाचे, जीवन करे विदित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नभे जाणीजे यज्ञ कर्म। तो क्या कहा गया है? वदनी कवल घेता, जब आप एक निवाला, कवल मीन्स निवाला, एक निवाला लो, नाम घ्या श्री हरिचे, भगवान का नाम लो, सहज हवन होते नाव घेता फुकाचे, फुकाचे मीन्स फुकट, फ्री में मिल रहा है भगवान का नाम। आप यज्ञ करेंगे अगर आप भगवान का नाम लेंगे। भगवान का नाम लेना ये कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है। सो सहज हवन होते नाव घेता फुकाचे, जीवन करे विदित्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म। ये जो अन्न आप खा रहे हैं ये आपको जीवन दे रहा है, उस जीवन से आप भगवान की सेवा करेंगे तो आपका अन्न लेना ये भी भगवान के लिए ही है। उदर भरण नभे, आप केवल पेट भरने के लिए नहीं खा रहे, जानीजे यज्ञ कर्म, केवल प्रसाद लेना ये भी एक यज्ञ है। और इस यज्ञ में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो कम से कम प्रसाद तो लीजिए। सो ऐसे भगवान बलराम जी हर रूप में, सो बलराम जी आए, देवकी के गर्भ का क्यूसी क्यूए कर दिया, काम हो गया, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित। और फिर कंस को लगा कि अरे ये तो गर्भपात हो गया। अब गर्भपात हो गया तो अगला जब बच्चा आएगा वो 7वां होगा या 8वां होगा? दैट वाज अ क्वेश्चन मार्क। यू सी, जब भी हम अपने आप को भगवान की सेवा में, भगवान के साथ में, हमारा सुर जब भगवान के सुर से मिलता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये भगवान भी गाते हैं। भगवान ने भगवत गीता में अपना सुर आलापा है, तो हमें अपना सुर भगवान के सुर के साथ मिला। और जो भगवान के सुर के साथ अपना सुर नहीं मिलाएगा वो कौन है? वो असुर है। असुर कौन है? ये जो अपना सुर भगवत गीता भागवत के अनुसार नहीं मिलाता वो कौन है? असुर। असुर मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा पेट एकदम बड़ा होना चाहिए, शरीर काला होना चाहिए, सर के ऊपर 2 सींग होने चाहिए, यहाँ से 2 दांत आगे आने चाहिए, और किसी को भी देखा तो अपने हा 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 करना चाहिए। ये असुर नहीं है। असुर का डेफिनेशन बहुत चेंज हो गया है। कलयुग में असुर ऐसे ही दिखते हैं। वो जहां पर हमने भगवत गीता भागवत नहीं सुना, नहीं पढ़ा, उसके हिसाब से अपने जीवन को नहीं ढाला, हम असुर हो गए। सिंपल। अगर भगवान अपने आप को कृष्ण के, बलराम जी अपने आप को कृष्ण की इच्छा के अनुसार डालते हैं, अगर लक्ष्मण अपने आप को प्रभु रामचंद्र की इच्छा के अनुसार ढालते हैं, तो हम भला कौन होते हैं नहीं ढालने के लिए? कौन से खेत की मूली है? If Balram ji comes and he adjusts to Krishna's will, if Lakshman ji comes and he adjusts to Prabhu Ram's will, who are we to say, है बाबा नहीं नहीं मैं अपना करूंगा? और फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? So बलराम जी, लक्ष्मण जी, ये हमें क्या दिखाते हैं? ये हमें सेवा का सबसे उत्तम स्तर दिखाते हैं। यस, बलराम जी हमें सेवा का सबसे उत्तम स्तर दिखाते हैं। इसीलिए बलराम एक तरीके से वैष्णव के लिए बलराम जयंती ये कृष्ण जन्माष्टमी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बलराम जी क्या करेंगे? हमें भक्ति के लिए जो बल चाहिए वो बलराम जी देंगे। अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अंदर जो असुर हैं हमारे, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जो बल चाहिए वो बलराम जी देंगे। भक्ति में हमारे जो बाधाएं आ रही हैं उनसे ऊपर उठने के लिए बल बलराम जी देंगे। अल्टीमेटली भगवान के पास लेके जाने का रास्ता बलराम जी देंगे। सो एज अ वैष्णव, एक वैष्णव के नाते बलराम जी इस जयंती इज फार मोर सिग्निफिकेंट देन कृष्ण जन्माष्टमी।
कृष्ण तो सिंपल है, आप आओ थोक के भाव में सेवा करो, दैट इज कृष्णा's मूड, कम सर्व, बट हाउ टू सर्व, दैट इज बलराम। पता तो हो सेवा कैसी करनी चाहिए। yes. और वो ऐसी सेवाएं करते हैं जैसे हमने बोला, भगवान का, बलराम जी का नाम क्या है? शेष। वो कुछ रखते ही नहीं है, फिर भी जो कुछ भी है वो जो सेवा करते हैं उसमें हम थोड़ा अपना हाथ बटाते हैं। और जैसे मराठी में कहते हैं, घोड़े गंगेत नाल, ये गंगा बह रही है, घोड़े को बोलो पी ले भाई, घोड़ा पी लिया, वो भी पवित्र हो गया। सो वैसे ही बलराम जी ने भगवान कृष्ण की सेवा की गंगा बहाई है, उसमें जा करके हम अपना थोड़ा सा हाथ धो लेते हैं, मुंह ताक लेते हैं, हम भी बोलते हैं ये देखो भक्त है, इसने गंगा का पानी पी लिया। कृष्ण बोलते हैं इसने भी पी लिया, ठीक है लेके आओ उसको। सो बलराम जी तो गंगा बहा रहे हैं। yes? बलराम जी किस चीज की गंगा बहा रहे हैं? सेवा की गंगा बहा रहे हैं। yes? भक्ति अर्थात ये एक ही चीज, भक्ति इज इक्वल टू प्रेममयी सेवा, सिंपल। और वो प्रेम क्यों आएगा? भाव के कारण। भगवान आपने मुझे वो इतना दिया है, हम सभी को भगवान ने कितना कुछ दिया है। कितने हैं जो जन्म से देख नहीं सकते, उनसे हम बहुत अच्छे हैं कि नहीं? कितने हैं जो जन्म से पंगु हैं, चल नहीं सकते? कितने हैं जो जन्म से मेंटली रिटार्डेड हैं, किसी एक्सीडेंट में उनका कुछ अपघात हो जाता है, शरीर का एक अंग चला जाता है, हम सब उनसे कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। हम भगवान के पास आकर के केवल यूजुअली हम रोते रहते हैं, भगवान ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। अरे भगवान बोलते यार क्या ये नेवर एंडिंग लिस्ट, नेवर एंडिंग लिस्ट। किम बहुना हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? लिस्ट है वो दिखाने के लिए भगवान के पास जाते, भाई तेरे अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान बोलते हैं यार तू मेरे पास लिस्ट दिखाने के लिए आ रहा है, तू मेरे लिए मेरे पास नहीं आ रहा है। इट इज लाइक हम जब पॉलिटिशियन को विश करने के लिए पॉलिटिशियन के पास जाते हैं, उसको सबको पता है ये क्यों मुझे गिफ्ट दे रहा है, बाद में ये मेरे नाम का चेक फाड़ने वाला है। Everyone knows, all politicians know. Why am I going to him? मैं वो कोई मेरी मामा का लड़का थोड़ी लगता है, मैं क्यों जा रहा हूं, मुझे कुछ तो चाहिए। तो भगवान भी देख रहे हैं, हम हृदय में इच्छाएं लेकर के आते हैं। बेटा यार तू मुझे तूने पॉलिटिशियन समझा है कि तू मुझे कुछ गिफ्ट देगा और मेरे सामने ये लिस्ट रखेगा और मैं तेरी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, तो आपने मुझे बिजनेसमैन बनाया है। यू हैव कम हियर टू डू बिजनेस, कि 100 रुपए दो, 100 रुपए लो, 1 किलो दाल दे दो। We reduce our relation with God as a business transaction. भगवान आप जो कोई भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे 1 किलो दाल चाहिए, ये लो 100 रुपए। Majority our interactions with God are like this. They are business enterprises. और भगवान बोलते हैं यार इससे मैं बहुत कुछ ज्यादा दे सकता हूं आपको, मैं आपको मेरी सेवा का आनंद दे सकता हूं। ये एक ही चीज है। आध्यात्मिक जगत में हर एक भक्त क्या चाहता है? सेवा चाहता है। क्यों? क्योंकि बलराम जी स्वयं भी सेवा ही कर रहे हैं, वो सेवक भगवान है। तो बलराम जी स्वयं सेवा कर रहे हैं, उन्होंने मूड बनाया है सेवा का, सेवा की गंगा बहाई है। हर कोई आध्यात्मिक जगत में क्या करता है? सेवा करता है, वो सेवा का आनंद लेता है। तो अगर मैं यहां पर रह करके सेवा नहीं करूंगा तो वहां कैसे जाऊंगा? यस। सो हमारा यहां पर आकर के भगवान की सेवा करना इज लाइक बलराम जी टेकिंग अवर इंटरव्यू। यस, बलराम जी को पता है ऊपर जाकर के सेवा कैसी करनी है, और बलराम जी यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, भाई कौन है, क्या सेवा कर रहा है, क्या सेवा कर रहा है, वो सेवा करते समय उसका भाव क्या है,
वो सब देख करके वो बराबर मार्क्स भर रहे हैं, चेकलिस्ट। वो चेकलिस्ट पास हो गई बलराम जी से, तब राधा रानी के पास जाती है फाइनल अप्रूवल के लिए। फिर राधा रानी अप्रूव्ड का स्टैंप लगाती है। फिर कृष्ण बोलते हैं ये ठीक है, बलराम चेक, राधा रानी चेक, आओ भाई। ऐसा होता है कि नहीं? हायरिंग प्रोसेस में 2-3 इंटरव्यू होते हैं ना। यस। तो पहला इंटरव्यू तो बलराम जी देख रहे हैं, सेवा कर रहा है कि नहीं, सेवा कर रहा है तो किस भाव से कर रहा है, ये बलराम जी देखते हैं। उस भाव को वृद्धिंगत करने का कार्य राधा रानी करती है जीव की इच्छा के अनुसार। तो जब सेवा हो गई, उसका भाव आ गया, भगवान के प्रति प्रेम आ गया, तभी तो भगवत धाम जाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे? नहीं तो वहां जाकर के करेंगे क्या? यस। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, मुझे जाकर के पता ही नहीं है मेरा बैठने का डेस्क कौन सा है और मुझे करना क्या है, तो मैं जाकर के करूंगा क्या? सब भगवत धाम जाने के बाद भी यस, मुझे क्या करना है ये बलराम जी बताएंगे, मुझे कैसे रहना है ये बलराम जी बताएंगे। यस। और ये बलराम जी देखिए, इन बलराम जी की एक बहुत ही सुंदर लीला के साथ में आज के इस प्रवचन का हम अंत करेंगे। जब बलराम जी को पता चला कि युद्ध होने वाला है, कौन सा? कौरवों और पांडवों के बीच में, तो बलराम जी को कोई पक्षपात नहीं है। बलराम जी को जितने युधिष्ठिर प्रिय हैं, जितने भीम प्रिय हैं, उतने ही दुर्योधन भी प्रिय है। तो बलराम जी बोले यार, कृष्ण ने तो साइड ले ली, मैं कौन सी साइड लूं, मैं कोई साइड वाइड नहीं लेना। सो कृष्ण ने अपना दल बनाया है, दुर्योधन ने अपना दल बनाया है, मैं इस दलदल में नहीं फंसना चाहता। बलराम जी बोले मैं बाहर आता हूं। बलराम जी गए तीर्थ यात्रा करने, और तीर्थ यात्रा करते करते वो आए नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में एक सुंदर जगह है जिसका नाम है चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ अर्थात वो जगह जहां पे ब्रह्मा जी को एक बार फाइंड आउट करना था कि पूरे ब्रह्मांड का सेंट्रल पॉइंट कौन सा है। सो जब ब्रह्मा जी ने एक चक्र बनाया, और चक्र बनाकर इतना बड़ा चक्र बनाया कि पूरे ब्रह्मांड को घेर ले, और उस चक्र को उन्होंने घुमा करके फेंक दिया। तो जहां पे ये पूरा ब्रह्मांड में वो चक्र फंस गया, और उसका जो सेंटर पॉइंट जहां पे लगा वो है चक्र तीर्थ। और ये जगह है नैमिषारण्य में है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश की सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, आज भी है, सुंदर। सो नैमिषारण्य में एक सुंदर भागवत सप्ताह चल रहा था, और वहां पे एक कथाकार जिनका नाम था रोमहर्षण, वो कथा कर रहे थे। और जब बलराम जी वहां पहुंचे तो वहां पर उपस्थित सारे ऋषि मुनि साधु संत सब उठ करके खड़े हो गए। सबने बलराम जी का अभिवादन किया, उनका स्वागत किया, उनके चरण धो करके उनको स्पर्श किया, सब हुआ, आदर आतिथ्य सत्कार सब कुछ। केवल रोमहर्षण जैसे बैठे थे व्यासासन पर कथा करते हुए, वो हिले डुले भी नहीं, उन्होंने ऐसा तक नहीं किया, वो कथा करते रहे। तो बलराम जी ने देखा अरे इस व्यक्ति के अंदर इतना अहंकार है कि मेरे आने के पश्चात वो मुझे ही मान नहीं दे रहा है, तो ऐसे अहंकारी व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नीचे पड़ी घास का एक तिनका लिया और उस रोमहर्षण के यहां पर जाकर के टच किया, और रोमहर्षण का शरीर सर से अलग हो गया, रोमहर्षण को मार दिया। और देन ही गिव्स जस्टिफिकेशन, क्यों किया उन्होंने। सो वो कहते हैं
कि Lord Balram became extremely angry upon seeing how Romaharshan had failed to stand up, bow down or join his palms. कोई भी व्यक्ति आए, हमसे वरिष्ठ हो, तो कम से कम हाथ तो जोड़ना चाहिए, नमस्कार तो करना चाहिए, जगह पर खड़े तो होना चाहिए। ये 3 चीजें अत्यंत आवश्यक हैं। See, these are etiquettes. कम से कम नमस्कार तो करना चाहिए, खड़े तो होना चाहिए। उत्तम स्वागत है जब आप उसके सामने झुकते हैं और प्रणाम करते हैं। झुक करके प्रणाम नहीं करना है, कम से कम खड़े तो होना चाहिए। खड़े नहीं हो रहे, कम से कम हाथ तो जोड़ना। ये तीनों भी खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं किया रोमहर्षण ने। बलराम जी कहते हैं कि ऋषेर भगवतो भूत्वा शिष्योदित्य बहूनि च सेतिहासानि पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः तदान्तस्य अविनीतस्य वृथा पंडितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म न तस्येवाजितात्मनः। बलराम जी कहते हैं कि ये व्यक्ति वेद व्यास जी का शिष्य है, यहां पर व्यासासन पे बैठ करके कथा कर रहा है, इतिहास वेद पुराणों का ज्ञाता है, लेकिन इतना होते हुए भी इस ज्ञान ने उसके हृदय में अच्छे गुण उत्पन्न नहीं किए हैं। This is a very good observation. अगर सही में व्यक्ति लर्नड है, शिक्षित है, तो विद्या व्यक्ति को क्या करती है? विद्या व्यक्ति को नम्र बनाती है। हम भगवत गीता में देखते हैं, भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने। माता जी इन बच्चों को प्लीज ख्याल रखिए, दे आर डिस्टर्बिंग, नहीं तो उनको बाहर लेकर के जाइए। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शन। विद्या ने क्या देना चाहिए व्यक्ति को? सर्वप्रथम विद्या विनय देती है। अगर विनय नहीं है, अगर नम्रता नहीं है, तो उस विद्या से कोई लाभ नहीं है। हम देखते हैं सुभाषित भी कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रात्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तत्सुखम। सो सुख का मार्ग क्या है? सुख का मार्ग विद्या से है। विद्या ने क्या देना चाहिए? विद्या ने सबसे पहले विनय देना चाहिए, नम्रता। नम्रता नहीं है तो विद्या से कोई फायदा नहीं। तो बलराम जी की तरह वृथा पंडित माने, अपने आप को मूर्ख पंडित मान रहा है, नम्रता नहीं है। विद्या ददाति विनयम, उस नम्रता से विनयाद्याति पात्रता, पात्रता आती है। इस जगत में किसी भी चीज को, भौतिक ऐश्वर्य या आध्यात्मिक ऐश्वर्य, दोनों को संजोगने के लिए पात्रता चाहिए, क्वालिफिकेशन, पात्रता। पात्रात्वा धनम आपनोति, किस धन की बात कर रहे हैं? भौतिक धन हो या आध्यात्मिक ऐश्वर्य हो, दोनों में के लिए पात्रता चाहिए। धनात् धर्मम, उस धन का उपयोग जब धर्म के लिए करेंगे, इंद्रिय सुख के लिए नहीं, धनात् धर्मम तत्सुखम, तब सुख आएगा। तो ये श्रृंखला हमारी बलराम जी पूर्ण करते हैं। सो बलराम जी इज वॉचिंग, यस, जैसे रोमहर्षण को उन्होंने देखा, अरे वेद व्यास जी का शिष्य है, सारे शास्त्रों में पारंगत है, लेकिन नम्रता नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। वैसे ही भगवान देख रहे हैं, हम सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा के पीछे मूड क्या है, चेतना क्या है? वो चेतना अगर सही नहीं है, बलराम जी उसे एक्सेप्ट नहीं करते। सो सेवा भी चाहिए और उस सेवा के पीछे का मूड भी चाहिए, और ये दोनों देने के लिए बलराम जी आ रहे हैं। सबने भगवान के सुंदर अभिषेक को देखा, आप सबने उसमें पार्टिसिपेट भी किया। भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के तत्व के बारे में हमने अभी सुना। अब हम भगवान की आरती देखेंगे और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे